सेकंड चैप्टर है मैथ का पॉलिनोमियल यानी बहुपद। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट क्लास 9 के अंदर जो पॉलिनोमियल है बहुपद है उसके बारे में पढ़ चुके हो। आपने वहाँ पर ऐसा पढ़ा था कि आपके पास जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज वेरिएबल और व्हाट इज कांस्टेंट। हम चर किसे कह सकते हैं और अचर किसे कह सकते हैं। मैथ के अंदर आप कई बार नोटिस करते हो कि जैसे मैंने कुछ नंबर लिखा 6x, आपके पास 6 है और उसके साथ गुणा में कौन है x। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देखोगे कि जो 6 है वो आपके पास एक फिक्स क्वांटिटी है, फिक्स क्वांटिटी है यानी वो निश्चित है अपनी जगह पे, उसकी वैल्यू क्या है फिक्स है। लेकिन आपके पास जो x है उसकी वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं अननोन क्वांटिटी। यानी आपके पास जो टर्म लिखी गई है उसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक है फिक्स क्वांटिटी और एक क्या है अननोन क्वांटिटी। ये आपके पास स्टार्टिंग में ही आपको मिल चुका है कि ये 6 है। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं x की बात करूं, x को अननोन क्वांटिटी क्या क्यों बोला है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 6x की वैल्यू क्या है तो आपके पास आंसर हो सकता है कि जो x है अगर उसकी वैल्यू पता चल जाए, अगर हमें ये पता चल जाए कि x की वैल्यू कितनी है तो हम कहीं ना कहीं इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो x है वो काम कर रहा है अननोन क्वांटिटी का। यानी अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ कि अगर x की वैल्यू 1 है तो 6 × 1 तो आपके पास वैल्यू कितनी है 6 है। लेकिन जैसे स्टूडेंट मैं x की वैल्यू को चेंज करता हूँ तो आपके पास 6 × 2 वैल्यू कितनी है 12 है। यानी x की वैल्यू है उसको आप बार बार क्या कर रहे हो चेंज कर रहे हो। यानी चेंज करने का मतलब स्टूडेंट जो x की वैल्यू है वो क्या कर रही है वेरी कर रही है। यानी वेरिएबल वेरी प्लस एबल वो वैल्यू जो क्या कर सकती है स्टूडेंट बदल सकती है, बदलाव करने योग्य, बदलाव करने योग्य। जी हाँ स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा कि जो 6 है वो तो अपनी जगह पे फिक्स है और बार जो 6 है वो अपनी जगह पे फिक्स है। मैं किसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ स्टूडेंट x की। मान लिया मैं x की जगह 3 रखूँ तो 6 × 3 18, अगर 5 रखती हूँ 6 × 5 तो कितनी स्टूडेंट 30। इस प्रकार से जैसे ही मैं x की वैल्यू चेंज करता हूँ तो मेरे पास ये पूरी की पूरी जो आपके पास टर्म है इसकी वैल्यू क्या हो रही है स्टूडेंट चेंज हो रही है। तो यहाँ से दो वर्ड निकल के आए हैं, एक है वेरिएबल और एक क्या स्टूडेंट कांस्टेंट। जो 6 है वो काम किसका करेगा कांस्टेंट का, यानी वो अपनी जगह पे फिक्स है। लेकिन जो आपके पास x है उसकी वैल्यू क्या कर रही है वेरी, तो इसलिए हम x के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे वेरिएबल। तो स्टूडेंट हमने सीख लिया है कि जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर दो टर्म जो इम्पोर्टेंट है, एक वेरिएबल है और एक क्या है कांस्टेंट है। क्लास 9th के अंदर स्टूडेंट और क्लास 10th के अंदर हमने जितने भी पॉलिनोमियल पढ़े हैं यानी जितने भी बहुपद पढ़े हैं वो सारे क्या स्टूडेंट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, यानी उन सब के अंदर वेरिएबल आपको कितना मिलेगा एक मिलेगा। तो स्टूडेंट वो वेरिएबल x हो सकता है आपके पास, वो स्टूडेंट y भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है z। वो डिपेंड करता है कि आप जो वेरिएबल हैं उसको किस नाम से याद करते हो x y या z। और मैं फिर कहता हूँ कि वो क्या है अननोन क्वांटिटी यानी अज्ञात संख्या। स्टूडेंट 10th क्लास के अंदर सेकंड चैप्टर है और 4th चैप्टर है, वो पूरा का पूरा डिपेंड है पॉलिनोमियल पर। और कहीं ना कहीं 5th चैप्टर है, एक या दो सम, वहाँ पर भी पॉलिनोमियल का जिक्र होता है। तो इम्पोर्टेंट है क्लास 10वीं के लिए, इसलिए हम इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। तो पॉलिनोमियल हमने पढ़ लिया कि वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, वो वैल्यू जो क्या हो सकती है स्टूडेंट वेरी हो सकती है, बदल सकती है, दैट इज नोन एज वेरिएबल। उसे हम क्या कह सकते हैं चर, और वो वैल्यू जो नहीं बदल सकती स्टूडेंट उसे हम क्या बोलते हैं अचर यानी कांस्टेंट। और हम वो पॉलिनोमियल पढ़ेंगे जो क्या है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, यानी जिनके अंदर चर कितना स्टूडेंट एक है। मैं आपको एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, जैसे ax की शक्ति 6 प्लस bx की शक्ति 5 प्लस cx की शक्ति 4 प्लस dx की शक्ति 3 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट यहाँ से अगर हम नोटिस करें तो आपके पास वेरिएबल कितने हैं
आपके पास एक पॉलिनोमियल लिखी गई है, उसके अंदर वेरिएबल कितने हैं स्टूडेंट, आप चेक करो। हर बार आपको पास दोबारा से वेरिएबल कौन मिल रहा है, एक्स। बस फर्क किसका है, उसकी पावर का। हम ऐसा कह सकते हैं स्टूडेंट कि जो वेरिएबल है वो तो सिंगल है आपके पास, यानी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल ही है, वेरिएबल वन है, लेकिन जो उसकी पावर है वो क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है स्टूडेंट, कम हो रही है। 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से आपके पास जो वेरिएबल है आपके पास वो सिर्फ कौन है, एक्स है। हाँ स्टूडेंट, अगर कांस्टेंट की बात करूँ मैं तो कांस्टेंट मेरे पास कितना है, ए, बी, सी और डी। आपके पास ए है, बी है, सी है और कौन है, डी है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है उसमें भी हम ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट। जब आप इसको ए एक्स के इसी इकट्ठे को हम क्या नाम देंगे, क्या टर्म बोल सकते हैं। आपके पास क्या है, टर्म यानी पद है। उसके बाद ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है और ये भी क्या है, टर्म। जब कई सारी टर्म मिल जाती हैं यानी टर्म की संख्या क्या हो जाती है, ज़्यादा, तो मैथ के अंदर उसके लिए शब्द क्या है, बहु। यानी यहाँ पर जो पद है वो ज़्यादा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बहुपद। और इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। जो पॉली शब्द है स्टूडेंट वो मैथ में और साइंस में कहीं ना कहीं जिसकी संख्या ज़्यादा है, यानी जब आप उन्हें काउंट करें अगर वो ज़्यादा है तब आप क्या इस्तेमाल करोगे, पॉलिनोमियल। अगर स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपके पास जो पद है या टर्म है अगर वो सिर्फ एक है, वो कितने स्टूडेंट, सिर्फ एक है। जैसे मैं अकेला एक्स लिखता हूँ, अकेला एक्स, अकेला वाई, अकेला जेड। स्टूडेंट है तो मेरे पास ये भी क्या है, पॉलिनोमियल की टाइप, लेकिन वो टाइप है जहाँ पर आपके पास पद या टर्म कितना है, एक। इसलिए इसके लिए स्पेशल नाम है स्टूडेंट और वो है मोनोमियल्स। इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स, यानी एक पदी, जिसके अंदर पद सिर्फ कितना है स्टूडेंट, एक। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, पॉलिनोमियल और उसके दो टाइप, सॉरी उसकी जो दो चीज़ों से मिलकर बनती है पॉलिनोमियल, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। और जितने भी पॉलिनोमियल पढ़ेंगे वो क्या है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। स्टूडेंट आपने एक बात का याद रखना कि पॉलिनोमियल के अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है। कई बार क्वेश्चन ये मान लिया कि 5x की पावर 3/2 प्लस 6x। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है, क्या इसे मैं पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ। मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ स्टूडेंट, जैसे मैंने लिखा है कि 6x की पावर -4 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 5x। एग्जांपल ये लिखा है स्टूडेंट। पर क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इन्हें पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ। तो स्टूडेंट मैं चेक करूँ, वेरिएबल तो एक है, यानी मेरे पास जो इक्वेशन लिखी गई है वो क्या है, वन वेरिएबल। वेरिएबल तो एक है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है और यहाँ पर भी वेरिएबल कौन है, x। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं नोटिस करूँ कि पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पर पावर कितनी बन रही है, 3/2 और यहाँ पर पावर कितनी है, -4। तो स्टूडेंट इन्हें मैं कहूँगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल की जो कंडीशन है, जो शर्त है उसको फेल कर रहे हैं। अब क्यों फेल कर रहे हैं स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि पॉलिनोमियल के लिए जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, शक्ति, स्टूडेंट वो हमेशा एक होल नंबर जरूरी है। वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। अगर स्टूडेंट पावर ऑफ पॉलिनोमियल अगर वो होल नंबर नहीं है, होल नंबर की बजाय अगर वो इंटीजर है, क्या स्टूडेंट, इंटीजर यानी पूर्णांक है। तो स्टूडेंट हमने एक विशेष नंबर सिस्टम के ऊपर एक वीडियो अलग से तैयार की है, उसके अंदर आप चेक कर सकते हो। होल नंबर इंटीजर वहाँ पर बताया था कि इंटीजर के अंदर तो आप प्लस के भी और माइनस के भी दोनों क्या करते हो, शामिल करते हो। लेकिन यहाँ पर हमने नोटिस किया है कि पावर ऑफ वेरिएबल वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। लेकिन आपको भी मालूम है कि जो पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। इसलिए इन दोनों केसेस में यहाँ पर पावर कितनी, 3/2। ना तो ये आपके पास होल नंबर है और ना -4, ये क्या है, होल नंबर है। इसलिए हम क्या नहीं बोल सकते, इन्हें पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। स्टूडेंट उसके बाद है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के प्रकार। स्टूडेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले आपको एक वर्ड है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये समझ में आना जरूरी है। डिग्री जिसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
यानी बहुपद की घात कितनी है, ये समझना स्टूडेंट जरूरी है। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि पॉलिनोमियल होने के लिए आपके पास जो वेरिएबल है, जिसे आप x से भी लिख सकते हो, y से भी और z से भी, तो स्टूडेंट उसकी जो पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर। ये हमने पढ़ लिया है, यानी वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर वो इस प्रकार से है तो हम कह सकते हैं वो क्या है कि पॉलिनोमियल है। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद की घात की। स्टूडेंट मैंने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखा है ax की पावर 4 bx की पावर ax की पावर 5 प्लस bx की पावर 4 cx की पावर 3 प्लस dx का स्केयर प्लस ex और प्लस में क्या है f। स्टूडेंट मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है। अब क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट यहाँ पर पावर ऑफ वेरिएबल, पावर और डिग्री कितनी है। एक पावर लिखा है मैंने और क्या लिखा है, डिग्री। पावर यानी शक्ति और डिग्री यानी घात। अब सुनिए बात सुनिए, यहाँ पर स्टूडेंट में नोटिस करो x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4 और x की पावर 3 स्टूडेंट 5। जब हम प्रत्येक टर्म पर हर एक पद पर इसकी शक्ति चेक करते हैं तो वो क्या है, अलग अलग है वेरिएबल की। जब शक्ति यहाँ पर भी स्टूडेंट x की पावर 0, लेकिन उसे हम नहीं लिखते, तो x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4 और x की पावर स्टूडेंट कितनी है, 5। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो x की पावर है वो तो क्या है, अलग अलग है। वेरिएबल की पावर है वो हर टर्म पर क्या है, अलग अलग। अब बात करते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है। स्टूडेंट डिग्री के लिए आप ऐसा बोल सकते हो कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, यानी आपके पास जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर जो आपके पास वेरिएबल है, चर है, उसकी जो अधिकतम शक्ति, जो अधिकतम शक्ति है उसे ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डिग्री यानी घात। अधिकतम शक्ति चर की उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, घात यानी डिग्री। यहाँ पर 1 2 3 4 और सबसे हाईएस्ट या सबसे ज़्यादा कितनी है, 5। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी स्टूडेंट, 5 है। इस प्रकार से हमने जो उसकी डिग्री थी वो भी क्या कर ली है, डिफाइन कर ली है। उसके बाद टाइप ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के प्रकार वो पढ़ते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जिसे हम स्टूडेंट बोलते हैं रैखिक बहुपद। अब स्टूडेंट नाम से ही पता चल रहा है रैखिक, लीनियर, यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि जहां पर आपके पास डिग्री ऑफ वेरिएबल, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, जहां पर चर की शक्ति कितनी हो स्टूडेंट, 1। याद रखना है, जहां पर चर की शक्ति 1 हो उसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल। आप एग्जांपल लिख सकते हो स्टूडेंट 7x + 9। यहाँ पर मैं काउंट करूँ तो 7 और 9 कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं कांस्टेंट यानी अचर का, और आपके पास जो x है स्टूडेंट वो आपके पास क्या है, वेरिएबल, और जो x की पावर है वो कितनी है, 1। और एग्जांपल लिख सकते हो आप 3x - 6। मैंने एक और पॉलिनोमियल लिखा है, यहाँ पर भी वेरिएबल 1 है और पावर कितनी स्टूडेंट, 1। मैं एक और लिख सकता हूँ ax + b। स्टूडेंट ये भी आपके पास एक पॉलिनोमियल है और इसकी पावर कितनी है, 1। तीनों में कॉमन बात ये है स्टूडेंट, जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो कितनी है, 1, यानी चर की जो घात, चर की घात कितनी है, 1। तो इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड टाइप है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसे हम बोलते हैं द्विघाती, द्विघाती बहुपद। 10th क्लास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट पूरा का पूरा 4th चैप्टर और 2.2 एक्सरसाइज, और पूरी की पूरी इस पर डिपेंड है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। नाम से ही पता चल रहा स्टूडेंट, द्वि यानी
आपके पास 2 और घाती यानी शक्ति वाला यानी घात वाला। तो ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ वेरिएबल वो कितनी हो 2 हो, यहाँ यानी चर की शक्ति कितनी हो 2, चर की घात 2 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट क्वाड्रेटिक। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड टाइप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। स्टूडेंट द्वि का मतलब है 2 और घात का मतलब है उसकी डिग्री, यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नहीं सॉरी डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि चर की घात 2 अगर उसकी डिग्री घात 2 है तो स्टूडेंट वो क्या हो गया आपके पास क्वाड्रेटिक यानी द्विघाती। याद रखना है स्टूडेंट 10वीं क्लास के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई पॉलिनोमियल है तो वो कौन सा है क्वाड्रेटिक है, द्विघाती है। 4th चैप्टर और 2nd चैप्टर के 2.2 एक्सरसाइज वो पूरी की पूरी इस पर डिपेंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप 7x² + 6x + 5। आपने एक ये लिखा है कि यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर कितनी है 2 है, लेकिन जब बात करते हैं डिग्री की तब हम कौन सी पावर उठाते हैं स्टूडेंट हाईएस्ट पावर उठाते हैं। फिर यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 2 और इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसे क्या बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक। और एग्जाम्पल लिख सकते हो स्टूडेंट x² - 5x और प्लस में कितना है 6। यहाँ पर भी स्टूडेंट x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 यानी डिग्री 2 है, तो ऐसा बोल सकता हूँ ये भी क्या है क्वाड्रेटिक। आप इसका जनरल फॉर्मूला ax² + bx + c आप ये याद जरूर कर लेना, ax² + bx + c। तो ये आपके पास कौन सी है क्वाड्रेटिक। थर्ड टाइप है स्टूडेंट क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघाती बहुपद। अब स्टूडेंट यहाँ पर चेक करें अगर हम क्या डिग्री तो ऐसा बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3 यानी चर की शक्ति 3 हो। तो स्टूडेंट जहाँ पर आपके पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3 यानी अगर आपके पास उसकी शक्ति की बजाय हम क्या शब्द यूज करेंगे घात, अगर उसकी घात कितनी है 3 यानी तो उसे हम क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद। और आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो 3x की शक्ति 3 + 4x² + 6x - 7 और आपके पास क्या सकते ये त्रिघाती बहुपद है। 10वीं क्लास में इसका प्रयोग कम है। तो स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर हम इतना ही जानेंगे। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 उसका बेसिक इंट्रोडक्शन वो जानेंगे। धन्यवाद।